आज जब मैं और आप खुदा के घर में हैं तो चाहता हूं आपके साथ एक बहुत मशहूर पद, निर्गमन उसका 23वां अध्याय और उसका 25वां पद बांट सकूं। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 23 एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द 25th वर्स। आपने रटा है, संडे स्कूल में आपने सीखा है, आपके घरों में ये आयत टंगी है और घर की शोभा है। इस प्रकार खुदा का कलाम कहता है, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। वर्शिप द क्रिएटर, अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वो तेरे अन्न जल पर आशीष तब वो तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा। पहली चीज, आराधना, जब आप इबादत करते हैं, उपासना करते हैं, तो उसने कहा है मैं तुम्हारे अन्न और जल पर आशीष दूंगा। ब्रेड एंड वाटर, मतलब मालूम क्या हुआ? अन्न जल। अन्न जल का मतलब होता है आपकी कमाई, आपका पैसा। अंग्रेजी में कहते हैं ब्रेड एंड बटर, योर अर्निंग्स। जब परमेश्वर मूसा को बता रहा था और मूसा को इजरायलियों के नियम दे रहा था, अभी परमेश्वर के लोग मिस्र देश की गुलामी से निकले थे। एंड व्हेन दे केम आउट ऑफ द स्लेवरी, गॉड ब्लेस्ड देम विद दिस कमांडमेंट। और उसने कहा तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तो मैं तुम्हारी रोजी रोटी पर, तुम्हारी कमाई पर, तुम्हारे अन्न और जल पर आशीष दूंगा। और दूसरी बात, और तेरे बीच से रोग दूर करूंगा। और तेरे बीच से रोग दूर करूंगा। लगभग अपनी इस 33-34 साल की सेवकाई में जितना मैंने देखा है, ज्यादातर जब लोग कभी आते हैं प्रार्थना कराने के लिए इबादत के बाद या प्रचार के बाद, या आप कहीं दूसरे शहर में सेवकाई कर रहे हो, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारी दुनिया में, सबसे बड़ी या सबसे पहली प्रार्थना की जो निवेदन होता है या रिक्वेस्ट होता है, वो ये होती है, हमारे फाइनेंसेस के लिए प्रार्थना कीजिए। आपने भी महसूस किया होगा, अक्सर थोड़ा कम पड़ जाता है। हम कोशिश करते हैं कि प्रभु हमारे आर्थिक जीवन पर अपनी बरकत उंडेले, प्रभु हमारे पैसों पर आशीष दे, प्रभु हमारी कमाई पर आशीष दे, प्रभु हमारे बिजनेस पर आशीष दे। Those who have big showrooms, they also need blessing। और जो ठेला लगाते हैं उन्हें भी बरकत चाहिए होती है। और अक्सर सेवक लोग, पासबान लोग, जो अगुवे हैं, प्रार्थना करने वाले हैं, उनके पास जो सबसे पहली टॉप नीड है प्रेयर की, वो कलीसिया की ये है कि परमेश्वर हमारे पैसे पर आशीष दे, है कि नहीं? हम सब चाहते हैं प्रभु हमारे बटुए पर आशीष हो। उसने कहा मैं आशीष दूंगा, पर शर्त यह है तुम मेरी उपासना करना, तो मैं तुम्हारे अन्न और जल पर। और दूसरी बात, मैं तुम्हारे बीच से रोग दूर करूंगा। सबसे बड़ी जो सेकंड नंबर की आवश्यकता होती है, वो शरीर में चंगाई चाहिए होती है। मेरी दुआ यह है, जब मैं और आप आज परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं, तो स्वर्ग का परमेश्वर हमारे अन्न और जल पर, हमारी रोजी रोजगार पर, हमारे परिवार पर, हमारे बैंक के खातों पर, हमारे बटुओं पर, हमारी कटौती पर आशीष दे। और प्रभु आज हम चाहते हैं तेरे वचन के अनुसार हम चंगाई प्राप्त कर सकें। आई नो वी नीड एज ह्यूमन बीइंग्स, मुझे मिलाकर के हम में से हर एक को कभी ना कभी अपने पैसे पर बरकत चाहिए होती है, और हम में से हर एक को अपने जीवन में शरीर पर आशीष चाहिए होती है। शैतान कोशिश ये करता है सबसे पहले हमारे फाइनेंस को खराब कर दे, हमारे फाइनेंस को तोड़ दे। किसी तरह से आप बिजनेस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हो करके, जिन लोगों के पास दुकानें हैं, अगर आप दुकान रखते हैं, अगर आपके पास कोई ऐसा व्यापार है, बिजनेस है, आप अक्सर देखेंगे जो आपका कॉम्पिटिटर होगा वो कोशिश करेगा, चाहे फिजिकली आपको हार्म करे या चाहे हो सके स्पिरिचुअली हार्म करे। कभी आपकी दुकान के सामने कटा हुआ नींबू, जली हुई मिर्चा, कटे हुए बाल और तंत्र मंत्र, दे आर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय यू फाइनेंशियली। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता है कि आप तरक्की करें, क्योंकि आपकी दुकान चलती है, उसकी दुकान बंद रहती है, वो कोशिश कर रहा है इनकी भी बंद हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूं और आज इस बात को पूरे विश्वास और अधिकार के साथ कहना मांगता हूं, परमेश्वर का वचन आज तुम्हारी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में पूरा होना चाहता है। तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तो वो तुम्हारी रोजी रोजगार पर, तुम्हारे बिजनेस पर, तुम्हारे पैसे पर, तुम्हारी अर्निंग्स पर आशीष देगा। और दूसरी बात, तुम्हारे बीच से रोग दूर करेगा। हुआ क्या, जब इंसान ने गलती करी,
बागेदन में, when man failed and sinned in the garden of Eden, तो गुनाह के कारण इंसान पर श्राप आ गया। गुनाह के कारण इंसान पर श्राप आ गया। उत्पत्ति किताब अगर आप निकाल के पढ़ेंगे, बुक ऑफ जेनेसिस उसका 3रा अध्याय, उत्पत्ति की किताब उसका 3रा अध्याय और उसके 7वें पद में कहानी आपको मालूम है, आदम और हवा ने पाप किया, परमेश्वर की मर्जी को टाल दिया। जो परमेश्वर ने उनसे कहा था वो बात ना मान करके जिस वृक्ष के फल खाने को मना किया था उन्होंने खा लिया। गॉड वॉज एंग्री, परमेश्वर ने क्रोध में आकर के स्त्री को भी दंड दिया, सर्प को भी दंड दिया और आदम को भी दंड दिया। और ना सिर्फ आदम को पर जमीन को भी श्राप दिया। सुनिए क्या लिखा हुआ है, उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय और उसका 17वां पद। और आदम ने उससे कहा, जी, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी। आसमान खुदा क्लास लगा रहा था, आदम खड़े होकर के मेरे और आपकी तरह इल्जाम लगाते, इनके कारण ऐसा हो गया, उनके कारण ऐसा हो गया। अक्सर हमारा भी बिल्कुल यही बिहेवियर और यही एटीट्यूड होता है। गलती हमसे होती है, खता हमने करी है और हम कोशिश करते हैं किसी और पर अपनी गलतियां थोप दें। ये एडमिक नेचर है, हजारों हजार बरस चला रहा है। मेरी क्या गलती थी, उन्होंने कह दिया, मेरी क्या गलती थी, उनके कारण ऐसा हो गया। हमने तो बहुत पढ़ाई करी थी, लेकिन हम क्या करें, हमारी मैम हमसे जलती हैं। हम क्या करें, ये क्वेश्चन जो था ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया था, हम क्या करें, टाइम ही नहीं था। सड़क पर एक्सीडेंट हो गया, वो कह रहा है मैं तो अपनी गाड़ी बिल्कुल सही चला रहा था, दूसरा कह रहा है मैं भी सही चला रहा था। हाँ, रोड आपस में टकरा रही थी आकर के। गलती हमारी होती नहीं, हम कोशिश करते हैं गलती किसी आदम जी से ये शुरू हुआ था। ब्लेम गेम कहते हैं इसको। सुनिए, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पर लिखा हुआ है, आदम ने कहा, प्रभु जो पत्नी या जो स्त्री आपने मुझे दी थी, भाई साहब की हिम्मत देखो, ना सिर्फ हवा पर आपने दी थी। मेरी गलती नहीं है भाई, आपने दी थी। सुनिएगा जी, और जिस वृक्ष के फल के विषय में तुझे आज्ञा दी थी, हाँ, कि तू उसे ना खाना, जी, उसको तूने खाया है। उसको तूने खाया है, इसलिए तेरी भूमि के कारण, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। सुनिए, भूमि तेरे कारण श्रापित है। The earth is cursed, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। ये कहा गया था कि तू उसकी उपज जीवन भर कैसे खाएगा। अगर आप समझ पाए किस बैकग्राउंड में बात हो रही है, उस जमाने में सबसे मुख्य जो कार्य हुआ करता था वो खेती किसानी हुआ करता था। ये आदम एक किसान की तरह काम करता था। परमेश्वर ने उसको बगीचे में रखा था, बागेदन में रखा था, एंड ही हैड एवरीथिंग दैट ही नीडेड। परमेश्वर ने कहा था इसकी देखभाल कर, मैंने इसमें फल लगाए हैं, मैंने इसमें वृक्ष लगाए हैं, तू आनंद से खाया कर। यहां तक कि वहां पर उसे सिंचाई भी नहीं करनी होती थी, बस थोड़ा सा टेक केयर करना होता था। उसे रखवाला कहा गया था और प्रभु उसके लिए सब कुछ पूरा कर रहा था। पर जैसे ही पाप आया, जैसे ही श्राप आया, जैसे ही अनाज्ञाकारिता आई, परमेश्वर ने उस पृथ्वी को, जिसे कुछ समय पहले कहा था अद्भुत है, अच्छी है, सुंदर है, फूलो फलो वृक्ष लग जाए, सब कुछ कहा था, इमीडिएटली मालूम क्या कहा, अब भूमि तेरे कारण और तू दुख के साथ जीवन भर दुख, संकट, पसीना, आगे लिखा हुआ पढ़िए क्या लिखा भैया, और तू दुख के साथ जीवन भर उसकी उपज खाया करेगा। वो तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी। और वो तेरे लिए क्या उगाएगी, ऊंट। तू हल चलाएगा, तू बीज बोएगा, तू पानी लगाएगा, हाँ उसमें फसल होगी, पर साथ साथ ऊंट कटारे होंगे। अपने आप से जोगेगा ना वो ऊंट। एक किसान मेहनत कर रहा है, पसीना बहा रहा है, लेकिन उग क्या रहा है, अपने आप उग रहा है, उसके लिए कोई मेहनत नहीं कर रहा है। यू नो व्हाई? बिकॉज द अर्थ वॉज कर्स्ड। और आदम को भी यह श्राप दिया गया था कि तू मुसीबत और दुख और विपत्ति की रोटी खाएगा। पर मैं धन्यवाद करता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन से श्राप को दूर किया है और उसने कहा यदि तुम मेरी उपासना करो तो मैं तुम्हारे अन्न और जल पर
आशीष दूंगा। जिस काम में लोगों के पसीने बहेंगे, लोग आंसू बहाएंगे और बहुत लेबर करने के बाद उन्हें थोड़ा सा फ्रूट मिलेगा, बिकॉज ऑफ योर वर्शिप योर लिटिल लेबर विल ब्रिंग मच मोर फ्रूट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह नासरी के नाम से और उसकी इबादत करने के कारण तुम्हारे जीवन से और मेरे जीवन से श्राप दूर होते हैं। और मेरी दुआ यह है कि आज किसी के जीवन से आर्थिक श्राप सदा के लिए दूर हो जाए, किसी के जीवन से शारीरिक श्राप, बीमारियों का श्राप सदा के लिए दूर हो जाए, क्योंकि उसका वचन सच्चा है। तुम मेरी उपासना करना तो मैं तुम्हारे अन्न और जल पर आशीष दूंगा और तुम्हारे बीच से रोग दूर करूंगा। He wants to heal you, and he wants to heal you financially, and he wants to heal you physically. मेरी दुआ यह है, जब आज आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, अपने बैठे बैठे अपने दिल में कहिए, प्रभु आज मैं चाहता हूं निर्गमन 23वां अध्याय 25वां पद मेरी जिंदगी में पूरा हो। मैं आपकी उपासना करूंगा, मैं आपकी उपासना करूंगी, और आप मेरे पैसे पर, आप मेरे राशन पर प्रभु, और आप मेरे शरीर पर अपनी बरकत उंडेल दीजिए, ताकि मैं कह सकूं द लॉर्ड हैज ब्लेस्ड मी। हालेलुया। यहोवा ने हमें आशीष दी। सुनिएगा नीति वचन उसका 10वां अध्याय और उसका 22वां पद, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 एंड वर्स 22। बहुत उम्दा पद लिखा है, यूं लिखा हुआ है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है। कैसी बात कर रहे हैं भैया? हमने देखा बहुत खराब खराब लोग हैं दुनिया में और बहुत धनी है। वो गाली बकते हैं, वो झूठ बोलते हैं, वो झगड़ा करते हैं, वो तो चोरी चकारी करते हैं, वो तो दंड फंद करते हैं, उनके पास भी बहुत पैसा, क्या खुदा ने उन्हें बरकत दी है? सुनिए, ये आधी आयत है और हम लोग बहुत सी बार खुदा कलाम थोड़ा पढ़ते हैं और थोड़ा ही समझते हैं। जब कभी whenever you want to understand the word, just don't read the lines. सिर्फ एक आयत दो आयत मत पढ़िए, उसको संदर्भ में पढ़िए। और अच्छा है कि आप उसके आसपास पढ़िए कि परमेश्वर क्या कह रहा था। जब मैं इसको पढ़ रहा था, लिखा हुआ है धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है। तो उनकी क्या बात है जो गुंडागर्दी करते हैं? उनकी क्या बात है जो हत्यारे हैं? उनकी क्या बात है जो मर्डरर हैं? पैसा तो उनके पास भी है, वो तो अमीर हैं, उनके पास तो भैया हमसे बड़ा घर है, उनके पास तो भैया हमसे, मुझे मालूम है आपके पास ये सवाल है और हम मनुष्यों के पास हमेशा ये सवाल रहते हैं। पढ़िए पूरा पद क्या है। धन यहोवा ही की आशीष से मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। ओ, धन तो बहुतों के पास है, पर सच यह है कि उनके धन में बड़ा दुख होता है, बड़ा डर होता है, बड़ा टेरर होता है। पैसा ढेरों ढेर है, अंबार है, लेकिन बच्चे साथ नहीं हैं। पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन पत्नी साथ में रहने को तैयार नहीं है, इल्जाम पर इल्जाम लगा रही है। मकान 4 हैं, पर बेटा बहू अलग घर में रहते हैं, अपना मकान छोड़कर किराए के घर में रह रहे हैं। मालूम हो क्या रहा है? धन तो है, पर उस पर आशीष नहीं है। मैं आ रहा था अभी रास्ते में, लखनऊ में बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी हुई हैं और लिखा था होप एंड ड्रीम्स फॉर द डिसेबल्ड चिल्ड्रन। होप्स एंड ड्रीम्स फॉर द डिसेबल्ड चिल्ड्रन। और एक संस्था का नाम था, जिस संस्था ने उसे स्पॉन्सर किया है और कहने लगे हम 20,000 बच्चों को पढ़ा चुके हैं। मेरे बिल्कुल घर के सामने हजरतगंज में या मुख्यमंत्री आवास के सामने बोर्ड लगा हुआ है और मैंने पढ़ा किसका लिखा हुआ है। मुझे लगा शायद कोई एक संस्था होगी, कोई क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन होगी। जब मैंने पढ़ा तो उस पर एक आदमी का नाम लिखा था, जिसमें अभी 5 साल पहले 7 साल पहले की कहानी थी। 2 भाइयों ने ढेर सारा पैसा होने के बावजूद लालच में एक दूसरे को मार डाला। मुरादाबाद की कहानी थी, उनकी संस्था लिखी थी। एक भाई ने दूसरे को मारा, दूसरे ने मरते मरते 2 गोली चलाई, उनके लगा, वो दोनों भाई मर गए। पैसे से शुरू, पैसे से खत्म की कहानी थी। आज भी वो कह रहे हैं हम दूसरों के लिए आशा और दूसरों के लिए सपनों की दुनिया बना रहे हैं। अपना घर बिखर गया। मालूम क्यों? क्योंकि धन यहोवा की आशीष से मिलता है और जो धन यहोवा देता है ना, उसमें
हाय हाय क्या होगा, अरे पता नहीं कैसे होगा, अरे डॉक्टरों के पास चला गया, वकीलों के पास चला गया, मुकदमों में चला गया, वो ले गए ये ले गए। नहीं नहीं, जो यहोवा आशीष देता है उसकी बरकत ये है कि वो उसमें दुख। आपके पास घर में 8 लोग हैं, 4 लोग हैं, खाने के लिए सिर्फ 8 रोटियां हैं, लेकिन आप खाएंगे और कहेंगे प्रभु धन्यवाद कि तूने हमारी जरूरत के अनुसार हमें सब कुछ दिया है। We can thank you, Lord. Maybe you are not eating in a fine restaurant. Maybe you don't have the money to go and eat outside. आपके पास इतना पैसा नहीं कि आप वहां जाके खाएं, वहां जाके खाएं, लेकिन जहां आप खा रहे हैं, जिस ठेले पे खड़े होकर आप खा रहे हैं, वहां बड़ी खुशी और आनंद है, क्योंकि लिखा हुआ है धन यहोवा की आशीष से मिलता है और वो उसमें। अखबार में अभी 4 दिन पहले खबर थी, एक आदमी के पास बहुत पैसा था, बहुत कुछ उसने किया था, पुलिस को ढूंढ रही थी, अपनी बहन के घर में बाथरूम में सो रहा था, वहां से पुलिस पकड़ के लेके आई उसको। पैसे का इतना बड़ा हिसाब किताब की गिनती नहीं है, लेकिन अफसोस की बात यह है उस धन में सुख नहीं है, उस धन में आशीष नहीं है। मेरी दुआ यह है कि आज कोई कह सके प्रभु हम चाहते हैं आपकी बरकत हमारे घर और हमारे परिवार पर इस तरह से हो कि हम कह सकें हमने आपकी उपासना करी है और आपने हमारे अन्न और जल पर आशीष दी है और आपने उसमें दुख नहीं मिलाया। उसने हमारे रोगों को चंगा किया है। उत्पत्ति किताब उसका 30वां अध्याय, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 30 और उसका 43वां पद, लास्ट वर्स है, सुनिए बड़ी अच्छी है। उत्पत्ति 30 और उसका आखिरी पद 43rd वर्स, यूं लिखा हुआ है, सो वो पुरुष अत्यंत धनाढ्य हो गया। सो वो पुरुष अत्यंत धनाढ्य हो गया। कोई चाहता है उसके लिए भी यही लिखा जाए, अरे वो स्त्री बहुत धनी हो गई। शब्द लिखा हुआ है अत्यंत धनाढ्य, अंग्रेजी में कहते हैं फिल्थी रिच, बेहिसाब अमीर हो गया। मैं एक दिन कहीं बैठा हुआ था और बड़े अमीर अमीर लोग वहां बैठे हुए थे, तो मेरे मुंह से निकल गया, ओ यू आर फिल्थी रिच। भाई साहब वो बुरा मान गए, कह रहे फिल्थी क्यों है, अरे रिच है, हमारी गाड़ी कमाई है, हमारा ये है, हमारा वो है। पर यहां पर लिखा हुआ एक आदमी के बारे में कि वो अत्यंत, कोई कहे आमीन, अपने घर के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी नौकरी के लिए, चाहते तो हम सब लोग हैं, शायद आप कहें ना, लेकिन दिल में तो कह रहे हैं आमीन। ये एक आदमी के बारे में लिखा है जिसका नाम याकूब था और लिखा हुआ है याकूब अत्यंत धनाढ्य हो गया। God blessed Jacob and blessed him so much that he became filthy rich. बहुत धनी हो गया, धनाढ्य हो गया, अमीर हो गया। घर से भागा हुआ था, छुप छुप के रह रहा था, दूसरों के टुकड़ों पे पल रहा था, पर आसमान खुदा ने अपना हाथ बढ़ाया और इसे बरकत दे दी। कहानी इसकी बड़ी दिलचस्प है। परमेश्वर ने उसे आशीष दी और वो पुरुष अत्यंत धनाढ्य हो गया और उसके बहुत से भेड़ बकरियां, दास दासियां, ऊंट और गधे हो गए। ये आदमी जो घर से इतना जल्दबाजी में और हड़बड़ाहट में भागा था कि इसके पास पीने के लिए पानी भी नहीं था, सर धरने के लिए इसके पास तकिया भी नहीं था, ओढ़ने के लिए चद्दर भी नहीं थी, रास्ते के खतरों में बड़ा परेशान और अकेला था। आज उसके बारे में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उससे धनाढ्य कर दिया और ना सिर्फ धनाढ्य किया पर अत्यंत धनाढ्य कर दिया। क्या हुआ ऐसा? कहानी इस तरह से है, जब याकूब अपने घर से भाग रहा था और एक दिन पत्थर का तकिया लगा करके जंगल में लेटा हुआ था, तो उसकी आंख में आंसू था, आवाज भारी हो रही थी और मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। तो लिखा हुआ 28वें पद में, 28वें अध्याय में, इसने इसी याकूब उसके 28वें अध्याय के 20वें पद में एक दुआ करी। He was in pain, he was in darkness and with no future ahead. जेब खाली है, दिल खाली है, अब तो कोई योजना भी नहीं, कोई प्लान भी नहीं। भाई को धोखा दिया था, जान बचा के वहां से भाग रहा है,
20वां 28वां अध्याय और उसका 20वां पद कहने लगा, और याकूब ने ये मन्नत मानी याकूब ने जहां खुदा का दर्शन पाया था वहां एक मन्नत मानी कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर यदि परमेश्वर तू मेरे संग रहकर संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे, इस यात्रा में मेरी रक्षा करे। गॉड, इफ यू बी विथ मी इन दिस जर्नी। मुझे नहीं मालूम आपका हाथ कितना खाली है, मुझे नहीं मालूम आपकी परिस्थिति कितनी दर्दनाक है, कोई साथ है या नहीं है, और चारों तरफ जंगल दिखाई पड़ रहा है, सफर लंबा है। पर मैं धन्यवाद करता हूं तुम्हारे अकेलेपन, तुम्हारी निराशा और तुम्हारे दुख के समय वो खुदा तुम्हारी प्रार्थना को सुनने को तैयार है। डोंट वर्शिप गॉड ओनली ऑन संडेज और गुड डेज, बट वर्शिप गॉड इन डिफिकल्ट सिचुएशंस इन विल्डरनेस। याकूब जब बिल्कुल अकेला है, बिल्कुल कमजोर है, बिल्कुल तन्हा है, तब कहने लगा, अरे खुदावंद अगर तू मेरे साथ रहे, अगर तू मेरा मददगार हो, अगर तू इस सफर में मेरी रहनुमाई करे, अगर तू मेरे साथ इस सफर में रहकर मेरी रक्षा करे, और मुझे खाने के लिए रोटी, और मुझे बहुत डिमांड नहीं कर रहा, ही इज नॉट डिमांडिंग टू मच, पर कह रहा मुझे सिर्फ खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मुझे पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में लगा, प्रभु कुशल आपसे से सिर्फ प्रार्थना ये कर लौट रहा हूं, आऊं। मुझे अगर रोटी कपड़ा मिल जाए और मैं वापस इस सफर के बाद, इस दौड़ के बाद अपने बाप के घर लौट आऊं, जिसके लिए सारी दुनिया परेशान है, रोटी, कपड़ा और मकान। दुआ कर रहा है, अगर तू मुझे खाने के लिए रोटी दे और अगर तू मुझे पहनने के लिए कपड़ा दे, और यदि तू मुझे इतनी अनुमति दे कि मैं सुरक्षित अपने घर लौट आऊं, तो मैं इस जगह को बेतेल बना दूंगा, ये खुदा का घर कहलाएगा। प्रभु आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, आपके साथ रहूंगा और मैं यहां पर खुदा की इबादत किया करूंगा। He decided, he made a choice, he gave God a proposal। प्रभु आपकी इबादत करूंगा, आपके साथ बना रहूंगा प्रभु, और यहां पर इस पत्थर के ऊपर मैं तेल डाल के आपसे कसम खा रहा हूं, ये बेतेल अर्थात खुदा का घर होगा। आसमान के खुदा ने उससे हाथ लगा, कहा डन डील, ठीक है। 2 अध्यायों बाद की बात कर रहा हूं, जो आदमी बिल्कुल अकेला था, जिसके पास खाने को खाना नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, सर के नीचे रखने को तकिया नहीं, 2 अध्यायों बाद उसके बारे में लिखा है, और याकूब अत्यंत धनाढ़ हो गया। कमाल की बात है, 2 chapters has changed the course of his life। क्या हुआ, रास्ते में जा रहा था और इसे वहां पर पड़ा हुआ खजाना मिल गया? जी नहीं, ये सब कुछ नहीं हुआ। आसमान के खुदा ने इसके धन पर अपनी आशीष दी। अब सुनिए क्या हुआ, कोई चमत्कार नहीं हुआ, पैसा नहीं बरसने लगा, कहीं इसका गड्ढे में पैर गया और वहां शर्फियां पड़ी थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हिज लाइफ वाज वेरी नॉर्मल, ही वेंट इनटू वर्क। अब जिस काम में गया, जहां बिजनेस कर रहा था, जहां मेहनत कर रहा था, जहां मजदूरी कर रहा था, वहां बात ये सेट हुई, ठीक है तुम मेरी भेड़ों को चराया करो और तुम मेरा काम किया करो, और जितनी भेड़ बकरियां चित्तीदार होंगी वो तुम्हारी हो जाएंगी। होता यह था, अगर भेड़ बकरियां वहां पर 100 हैं तो 100 में से केवल 2 भेड़ बकरियां, या बहुत हुई तो 4 भेड़ बकरियां चित्तीदार बच्चे देंगी, और बाकी सब जो होंगे वो ब्लैक होंगे या व्हाइट होंगे। तो मालिक बहुत होशियार था, बहुत समय से इस बिजनेस में था, और लाबान ने कहा ठीक है, चित्तीदार तुम्हारे और जितने प्लेन वाले हैं वो मेरे, जितने सादे रंग के काले या सफेद वो मेरे, जितने चित्तीदार हैं वो सब तुम्हारे। उसने कहा ठीक है मालिक। कमाल की बात यह हुई, अगली बार जब भेड़ों ने और बकरियों ने बच्चे दिए तो मालूम चलता है, वहां लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ेंगे कि ज्यादातर बच्चे चित्तीदार हो गए। अब वो बड़ा गुस्सा, लबान ये तो धोखा हो गया। तो लबान मालिक था, याकूब बेचारा छोटा लड़का था, कहने लगा हाँ अलग कर दो, चित्तीदार में सब मेरे हैं, अलग कर दो इन्हें। कहने लगा नहीं नहीं मालिक, आपने कहा था जो प्लेन वाले होंगे, जो सादे रंग के होंगे वो आपके होंगे, और चित्तीदार आपने कहा तुम्हारे होंगे। दिमाग खराब हो गया क्या, मैं झूठ बोल रहा हूं, मालिक हूं मैं तुम्हारा। अब बेचारा याकूब क्या करता, कहने लगा ठीक है ले लीजिए। उसके हिस्से में सिर्फ 4 या 5 जो सफेद और काले बच्चे आए वो उसके हिस्से में हो गए। बेचारा खामोश होकर बैठ गया। मालिक जाके कहने लगा बड़ा आया, अपने लड़कों से बात करने लगा, उल्लू बना दिया मैंने उसको, आंखें दिखाई, डरा दिया, और उससे कहा अलग अलग करो, चित्तीदार सब मेरे हैं।
उनके बच्चे कहने लगे, पापा आप हैं बहुत स्मार्ट, अरे बिजनेस सीखना है तो कोई आप ही से सीखे। 8 महीने बाद बकरियों ने फिर बच्चे दिए। याद रखिएगा, 8 महीने बाद बकरियों ने फिर बच्चे दिए, और क्या कहा गया था? चित्तीदार अब लाबान के होंगे और सादे वाले याकूब के। अब की बार सब बच्चे सादे रंग के, ब्लैक या व्हाइट, चित्तीदार हुआ ही नहीं। अब दिमाग बड़ा खराब, कह रहा है यार ये क्या हो गया। लाबान कह रहा बिजनेस मेरा, बकरियां मेरी, भेड़ें मेरी, और कमाई सारी। आपको मालूम, जिस किसी तुम बिजनेस में हाथ लगाओगे, खुदा उसमें इतनी बरकत देगा कि तुम्हारा मालिक भी तुमसे जलने लगेगा। क्योंकि धन यहोवा की आशीष से मिलता है, और वो उसमें, यदि तुम मेरी उपासना करो तो मैं तुम्हारे अन्न और जल पर आशीष दूंगा, और तुम्हारे बीच से रोग दूर करूंगा। यह श्राप था। गरीबी वॉज अ कर्स। पसीना बहाना, सुबह से लेकर हाय तौबा करना एक श्राप था। बाइबल में लिखा हुआ है, वो अपने प्रियों को यूं ही नींद दान करता है। यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है, 2 कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय निकालिए, आपको अच्छा लगेगा। 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 8 उसकी 9वीं आयत। 2 कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। मेरी दुआ यह है आज कोई उसके अनुग्रह को जान सके और महसूस कर सके। सुनिए तो क्या अनुग्रह है। पौलुस कह रहे हैं तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। तुम्हारे लिए, मेरे लिए कंगाल बन गया। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो, जो धनी होकर भी, he had everything for himself but he made himself of no reputation। जो स्वर्गों का राजकुमार था, बाइबल कहती है उसने अपने आप को शून्य कर दिया और दास का स्वरूप अख्तियार किया। He became a servant and he became a slave। ये प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो, जो धनी होकर भी कंगाल हो गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह इसलिए कंगाल हो गया ताकि मैं धनी हो जाऊं। कहिए, ताकि मैं धनी हो जाऊं, ताकि मैं आशीषित हो जाऊं, ताकि मैं संपन्न हो जाऊं। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो, जो धनी होकर भी कंगाल हो गया, ताकि तुम उसके कंगाल हो जाने से धनी हो जाओ। वो नहीं चाहता कि आप गरीब रहें, वो नहीं चाहता आपके हाथ हमेशा दूसरों के सामने फैले रहें, वो नहीं चाहता कि हम रोटियों के लिए मोहताज रहें, वो नहीं चाहता कि हम मजबूरियों में अपनी जिंदगी जिएं। वो चाहता है हम में से हर एक को आशीष देना, बरकत देना, श्राप से आजाद करना। और उसने मूसा से कहा था, तुम मेरी उपासना करना तो मैं तुम्हारे अन्न और जल पर आशीष दूंगा। मेरे बेटे, जवान भाई सुन, मेहनत कर, परिश्रम कर, पर अपने परिश्रम से अधिक, अपनी मेहनत से अधिक उस खुदा की इबादत कर, और वो तेरे परिश्रम पर आशीष देगा। और तेरे फिर हाथ नहीं फैलेंगे, तेरा बिजनेस फ्लरिश करेगा, तू अपने साथियों से बढ़कर आशीषित होगा। योर बिजनेस विल ग्रो गुड, योर मनी विल बी ब्लेस्ड, और आपके पैसे में आसमान खुदा दुख नहीं मिलाएगा। क्योंकि धन तो यहोवा की आशीष से मिलता है, और वो उसमें दुख नहीं मिलाता, आंसू नहीं मिलाता। मालूम क्यों परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को इस श्राप को हटाने का अधिकार है। यू नो व्हाई? जीसस हैज द अथॉरिटी टू ब्लेस द फ्रूट ऑफ योर लेबर। आपके परिश्रम पर उसे आशीष देने का अधिकार इसलिए है, हमने पढ़ा था ना 3 अध्याय में लिखा था उत्पत्ति के, कि ये पृथ्वी क्या उगाती है? ऊंट,
कटारे और कांटे। जब मेरा मसीह सलीब पर मर रहा था, उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया। उसने उस श्राप को अपने सिर पर उठा लिया ताकि तुम्हारे सिर पर सुंदर मुकुट बांध सके। He has replaced that sweat and that blood and the thorns by his love and by his goodness। और मेरी दुआ यह है कि आज किसी के सर पर से कांटों का ताज दूर हो जाए और खुदावन तुम्हारे सर पर सुंदर पगड़ी बांध सके। किसी की आंखों से आंसू दूर हो जाए और खुदावन तुम्हारे होठों पर अपनी रागनी दे सके। आज किसी के हाथ फैलाने और मारे मारे फिरने का अंत हो सके और टोकरी ढोने से आप आजाद हो सके और आप कह सके, यहोवा ने मुझे आशीष दी है, यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे सुखदाई जल के झरनों के पास लिए चलता है और वो मेरे जी में जी ले आता है। अपनी आंखों को बंद करें, आज खुदावंत की शुक्रगुजारी करें, उससे कहें, प्रभु हम आपसे ये वायदा कर रहे हैं, हम आपकी उपासना करेंगे, हम आपकी आराधना करेंगे और हमें मालूम है आप हमारे अन्न और जल पर आशीष देंगे और हमारे बीच से रोग दूर करेंगे। मे यू बी हील्ड एंड मे यू बी ब्लेस्ड बाय वर्शिपिंग गॉड। आराधना की आशीष है ये। दिस इज अ ब्रेक थ्रू वर्शिप। हमारी आराधना सिर्फ दीवारों में टकरा करके छतों तक पहुंच करके लौट नहीं आती है, पर धन्यवाद करता हूं अनुग्रह के सिंहासन तक जाती है और हमारे लिए उसके उपाय को लेकर आती है। दिस आफ्टरनून, दिस मॉर्निंग, आज सुबह स्वर्ग का परमेश्वर किसी के लिए उपाय और किसी के लिए आशीष लेकर आ रहा है। तुम मेरी उपासना करना तो मैं तुम्हारे अन्न और जल पर आशीष दूंगा और तुम्हारे बीच से रोग दूर करूंगा। आज कोई फैसला करे, कोई खुदा से मन्नत माने और कहे, खुदा बाप हम आपकी उपासना करेंगे। हमने बहुत भाग दौड़ करी, हमें लगता था ओवर टाइम करके, हमें लगता था हम ये कर लें वो कर लें, ये इतना बचा लें उतना बचा लें और हमारा काम बन जाएगा। पर आज आपसे वायदा कर रहे हैं, इबादत हमारी जिंदगी में सबसे पहले रहेगी। प्रभु आपका आदर करना हमारी जिंदगी का प्रथम धर्म बन जाएगा और हमें मालूम है रेस्ट एवरीथिंग विल फॉलो। पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो। तो ये सब चीजें जिसके पीछे लोग भागते हैं, जमाना भागता है, दुनिया भागती है, उसका कलाम कहता है तुम्हें आपसे आप मिल जाएंगी। गॉडमैटिकली दे विल फॉलो यू। परमेश्वर के वचन के अनुसार ये सब तुम्हारे पीछे पीछे भागेंगी। पर तुम मेरी उपासना करो तो मैं तुम्हारी रोजी रोजगार पर, तुम्हारे अन्न और जल पर, तुम्हारे ब्रेड एंड बटर पर आशीष दूंगा। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर मेरे काम पर आशीष दे, प्रभु मेरे बिजनेस पर आशीष दे, इट्स बीन स्ट्रगलिंग, मुसीबत हो रही है, कठिनाई से हो पा रहा है, बड़ी मुश्किल से हम अपनी जरूरतें पूरी कर पा रहे हैं, अक्सर थोड़ा सा कम पड़ जाता है। प्रभु आज आपसे पैसा मांगने नहीं आए हैं, पर प्रभु अपने हाथों को उठाकर इबादत करने आए हैं और हमें मालूम है इबादत करने से, तेरा भय मानने से, तेरी इज्जत करने से खुदावन हमारे घर में बरकत होगी। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेक एन एफर्ट, कोशिश कीजिए अपने खुदावंत को शुक्रिया कहने की, कोशिश कीजिए अपने खुदावंत की इबादत करने की, कोशिश कीजिए आपके घर में हर रात में धन्यवाद की प्रार्थना हो, आपके घर में लगातार परमेश्वर की बड़ाई हो, लगातार उसका नाम ऊंचा किया जाए और तुम्हारे घर में इबादत बनी रहे। स्तुति आराधना ऊपर जाती है और आशीषें देखो नीचे आती हैं। ये तुम्हारे घर का एक एंथम बन जाए। जिंदा खुदावंद हम तेरे सामने आज इसीलिए खड़े हैं क्योंकि हम जानते हैं और तेरा कलाम हमें बताता है कि आपकी उपासना करने से, आपकी इबादत करने से हमारे अन्न और जल पर आशीष आती है। आज प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया में हर एक बिजनेसमैन के लिए, आज प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया में हर एक नौकरी पेशे वाले आदमी के लिए, हर जवान के लिए प्रभु यीशु मसीह जो स्ट्रगल कर रहा है, मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है, अपने सर्टिफिकेट्स लेके दौड़ रहा है, भाग रहा है, किसी तरह से अच्छी जॉब मिल जाए। आज प्रार्थना करता हूं प्रभु क्योंकि हम आपकी इबादत करते हैं, आपकी आशीष हम पर हो सके। याकूब का खुदा हमारा खुदा हो। और आज प्रार्थना करता हूं प्रभु 30वां अध्याय उसका 43वां पद हमारी जिंदगी में पूरा हो सके कि वो आशीषित हुआ।
He was blessed. वो अत्यंत धनाढ्य हुआ और यहोवा ने उसके जानवरों पर, उसके रेवड़ों पर, उसके नौकरों पर अपनी बरकत बना कर रखी है। आज कोई याकूब की तरह आपसे कह सके, अगर तू मेरे साथ रहे, अगर तू मेरी मदद करे, अगर तू मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे खुदावन, तो मैं तेरे नाम की बड़ाई करता रहूंगा। धन्यवाद हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। धन्यवाद प्रभु हमारे श्रापों को अपने सर पर उठाने के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह हम पर अनुग्रह करने के लिए कि आप धनी होकर भी कंगाल हो गए, ताकि आपके कंगाल हो जाने से हम धनी बन सकें। आज प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक घर जो इनकम्प्लीट है पूरा हो सके। प्रभु हर एक वो जो जमीन खरीदना चाहते हैं, तेरी दुआ, तेरी दया से उपाय हो सके। प्रभु जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने बच्चों की फीस जमा करने के लिए, इबादत करने के द्वारा प्रभु उनकी कमाई पर तेरी बरकत हो। और प्रार्थना करते हैं दुखों से आजाद कर दे। आपने कहा है धन यहोवा की आशीष से मिलता है और वो उसमें दुख नहीं मिलाता। प्रार्थना करता हूं प्रभु दुख से आजाद कर और धन पर आशीष दे। इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।